5 किलोमीटर 30 मिनट में कर दिया है, जो कि अनलॉजिकल है, क्योंकि लड़कों का 60 मिनट में 10 किलोमीटर है। जो सीना में गोली खाएगा उसके लिए 750 दिया है। वो उतना दिन तक सिर्फ और सिर्फ सरकार का पैसा खाएगा। वोट देंगे हम लोग और सरकार नौकरी देगी बाहर लोग को। तो ना सरकार को लड़कों को वैकेंसी देने का इच्छा है, ना लड़कियों को वैकेंसी देने का इच्छा है। कहीं का भी लड़का भर सकता है। फिर तो वो सरकार का पैसा ले और रखे। अगर वैसा ही करना था तो आप सरकार वैकेंसी मत निकालिए। हम लोग सड़क पर आ गए हैं। 2400 जिलों से तमाम जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष मौजूद है। इनका कहना है कि एक तो 8 साल के बाद झारखंड पुलिस का विज्ञापन जारी हुआ है और उसमें इतनी सारी त्रुटियां हैं कि अभ्यर्थी किस तरीके से इस विज्ञापन को देखे और किस तरीके से आगे जो सपना लिए लोग बढ़ रहे हैं वो सपना को पूरा करे। कई अभ्यर्थी देखिए नवीन हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। 8 सालों के बाद विज्ञापन जारी हुआ झारखंड पुलिस का। आप लोगों का कहना है विज्ञापन में कई त्रुटियां हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं पहले ये बताइए। फाइट बात त्रुटि अगर गिनाएंगे तो दिन भर बीत जाएगा, पूरा खत्म नहीं होगा। मेन बात आप लोग को बोल रहे हैं। पहला बार लगभग 10 साल बाद बहाली आई है, लगभग 8-10 साल बाद 5000 सीट है, उसमें 3500 खाली लड़की का सीट दिया है। 3500 में लड़की बचा कितना 1,500 में 750 होमगार्ड को बचा कितना 750। जो सीना में गोली खाएगा उसके लिए 750 दिया है। और जो घर में सुतल है, हम ये नहीं कि लड़की लोग से नफरत है कि नहीं, क्या कोई कर दिया है कि नहीं। मैम लॉजिक ये बात क्या है ना, तो क्या है 750 उसमें भी पूरा बोला नहीं है। कहीं का भी लड़का भर सकता है, यूपी का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो। वोट देंगे हम लोग और सरकार नौकरी देगी बाहर लोग को। सरकार से ये कहना चाहते हैं जल्द से जल्द सीट बढ़ाइए। 13,000 का लगभग 15,000 के बीच में सीट का जरूरत है। आप कोई भी थाने में उठ के चल जाइए। हमारे भैया लोग कुछ है पुलिस में है, उनको डबल ट्रिपल करना पड़ रहा है, काम ओवर टाइम करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? सीट खाली है, सरकार नौकरी भी नहीं दे रही है। हम लोग सड़क पर आ गए हैं। अगर नौकरी दे रही है तो उसमें भी डिफॉल्ट है। एक नोटिफिकेशन दिया है कि लड़की लोग को 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। अब जब सवाल किए तो बोल रहे कि नहीं मिसप्रिंट हो गया। तो मिसप्रिंट हो गया तो औकात भी वहाँ बैठा दिए का जी, जो वहाँ टाइपिंग कर रहा है, अब उतना बड़ा पद पे है, बोल मिसप्रिंट हो गया है। और इससे पहले थोड़ा उत्पाद सिपाही के बारे में बोलना चाहते हैं। वो हम बोल रहे हैं उत्पाद सिपाही तो हो ही गया, तारीख पर तारीख हो रहा है, तारीख पर तारीख हो रहा है। अगला बात बोल रहे हैं सिलेबस के बारे में। झारखंड का एग्जाम है, झारखंड का सिलेबस से गैप है, झारखंड का कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि बाहरी लोग कोई निमंत्रण दे रहे हैं। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये हम लोग को बोलते हैं कि बाहरी आदमी जो हमारा विरोध कर रहा है। अब हम लोग को शक हो गया कि हमारे मुख्यमंत्री जी यूपी बिहार के कब है कि नहीं, है ना। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। कई त्रुटियों का आप लोगों ने जिक्र किया है। ये भी कहा है कि होमगार्ड के लिए 50% आरक्षित कर दिया गया है, सहायक पुलिस के लिए आरक्षित कर दिया गया है, महिलाओं को ज्यादा सीट दी गई है, युवाओं को कम सीट दी गई है। इसको लेकर आप लोग आयोग भी गए थे, क्या कुछ बातें हुई थी वहां पर इसको लेकर? देखिए, अगर बातों के विषय में कहा जाए तो अगर एक्चुअली में होता है, सारा चीज होता है रिटर्न पे। अभी तक सरकार सिर्फ चल रही है भरवली पे। हम लोग आएंगे, इतना सारा वैकेंसी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक्चुअल में अभी तक वो सारा कुछ हुआ नहीं है। जब तक भरवली चलेगा सरकार तब तक कुछ होगा नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर त्रुटि के विषय में बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे खड़ा है तो सुबह से लेकर शाम तक वो ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा त्रुटि है। अगर मेन मुद्दा पे बात करें तो 3 मेन मुद्दा है हम लोगों का जो मैक्सिमम है। पहला है कि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ है कि वो भी अनलॉजिकल। पहला है कि लड़कियों का सीट ऑब्वियसली है, बहुत अच्छा है, चलो ठीक है, 3500 के आसपास में लड़कियों का सीट है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो भी कम है, क्योंकि अगर सरकार के डाटा के हिसाब से, सरकारी डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 18,000 के आसपास में कांस्टेबल का सीट खाली है। उसमें भी आप दे रहे हैं कितना सीट, 1/3, मतलब आपको 5,000 के आसपास में सीट दिया है आपने। ठीक है, चलो ठीक है, उसमें भी समझ में आता है कि लड़कियों का सीट अच्छा है, नो डाउट। उसमें भी क्या हो रहा है कि 2015
में वैकेंसी आया था उसमें बैकलॉग, मतलब उस समय जो सीट खाली हुआ था उसको आप इसमें मिला रहे हैं। 5,000 में लगभग आप देखिएगा तो 1,500 के आसपास में उस समय का सीट खाली हुआ है। 8 साल में आपके पास में नया सीट क्रिएशन नहीं हुआ। पहला चीज, कम से कम 8 साल में तो 5,000 लोग सेवानिवृत्त हो गए होंगे। 5,000 आप सेवानिवृत्त, जनसंख्या इतना बड़ा है 8 साल के अंदर में, आपका क्रिएशन इतना बड़ा है, डेवलपमेंट इतना बड़ा है, आप सीट क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। पहला आपका सीट क्रिएशन नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ है, वो चीज है। उसके साथ में सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है आपका सिलेबस। सबसे ज्यादा मेन, हम लोग जो आज यहाँ पे खड़े हैं, एक तो संख्या है जो पदों की संख्या कम है उसमें, और सबसे ज्यादा है सिलेबस। अगर हम लोग झारखंड के हैं तो झारखंड का कुछ ना कुछ तो हम लोगों का प्लस पॉइंट होना चाहिए। चलिए समझ में आता है, यूपी ने करा, यूपी में 62,000 सीट आया मैम, उसमें लगभग 10% सीट बाहर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर, मतलब उसमें चलो ठीक है, समझ में आता है। छत्तीसगढ़ है वो पूरा बैन करके रखता है। बिहार पुलिस 20,000 के आसपास में आया, वो 10,000 आओ ऑल ओवर इंडिया से, चलो समझ में आता है। यहाँ पे क्या है कि 40% ऑल टू ऑल है, ठीक है, उसमें भी समझ में आता है। इसमें भी अभी तक नोटिफिकेशन में ये जिक्र नहीं किया कि 40% बाहर में, उसमें भी ओपन टू ऑल है कि अभी 100% में क्या पता कि बाहर के वाले ही आ जाए, मे भी, वो भी है। रीजनल लैंग्वेज पे प्रॉब्लम, और दूसरा है सिलेबस। रीजनल लैंग्वेज में क्या है कि वो पॉइंट बेसिस पे, उसका कोई महत्व नहीं हटाया उन्होंने उसको। अगर कोई पढ़ता है बंदा, कोई भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें 30% लाना है। अगर उसमें आप 7 नंबर भी ला रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं आने वाला है आपका मेरिट पे। अगर कोई मेन पेपर पे भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, अगर हम लोग झारखंड है तो ऑब्वियसली मेरा प्लस पॉइंट कहां से बनेगा कि झारखंड के बारे में पूछा जाएगा तब मेरा प्लस पॉइंट पूछेगा, नहीं तो हम बाहर से ही सेम फाइट करेंगे। अगर हम झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड में मेरा रहने का कोई तो फायदा होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको वोट दिया, हमने यहाँ पे लड़ा है, हमने यहाँ पे, हमारे पुरखा यहाँ से रह रहे हैं, हमारे यहाँ सब कुछ चल रहा है, तो उसमें हमारा क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, जब तक बाहर वाले भी सेम फाइट करेंगे। और आगे वही चीज, अगर झारखंड के बारे में पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली है कि हमारा प्लस पॉइंट होगा। आसपास के नदी नाला या फिर कोई भी पहाड़ पर्वत के बारे में, क्योंकि हम लोग ये सब देखते हैं, घूमते हैं, सुनते हैं लोगों से, तो ये चीज मेरा प्लस पॉइंट है। बाहर वाले लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगा। अगर देखा जाए झारखंड के नाम के विषय में तो पुंडरी राज्य 10 तरह का नाम है, उसको याद करने में 4 दिन लग जाएगा, हम लोगों को पहले याद होगा, क्योंकि हम लोग झारखंड में रहते हैं, ये चीज समझते हैं। मगर उसका कोई प्लस पॉइंट का कोई चीज नहीं है कि आप झारखंड में तभी झारखंडी होने का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट नहीं है कि आप झारखंडी है तो आपको चलो प्लस पॉइंट है झारखंड में। जैसे अगर समझ में आता है, झारखंड पुलिस आया है, अगर कोई भी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट का है तो उस बेसिस में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट वहां के बच्चों के लिए दिया जाता है कि चलो ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपको बिहार का जैसे आना है, बिहार के बारे में आपको पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको चले मान लीजिए अगर इस वैकेंसी को आप क्लियर भी कराते हैं, अगर मान लीजिए कोई बंदा आके जम्मू कश्मीर से यहाँ पे कर रहा है, अगर वो भी नहीं होता है, केरला से कोई बंदा आगे, वो अंग्रेजी जानता है, हिंदी भी नहीं जानता है, यहाँ का रीजनल लैंग्वेज, अगर ये गुमला के साइड में चल गया, नागपुरी पढ़ेंगे लोग, नागपुरी बोलेंगे, वो कोई थाना में बैठ के नागपुरी समझेगा ही नहीं, सुनेगा नहीं, तो कहाँ से वो नौकरी कर पाएगा या जॉब कर पाएगा या कुछ कर पाएगा या आगे जाके कैसे सर्विस दे पाएगा? फिर तो वो सरकार का पैसा ले और रखे। अगर वैसा ही करना था तो आप सरकार वैकेंसी मत निकालिए, क्योंकि उससे सर्विस तो नहीं होगा, क्योंकि वो बात को समझेगा नहीं, बात को पकड़ेगा नहीं, तो इतना तो है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। और ये लगभग 42 साल के आसपास, मतलब जब तक आपका 60 साल नहीं हो जाता तब तक आपका वैकेंसी, अगर कोई लड़का 18 साल में ये वैकेंसी पकड़ता है तो उसका 60 साल उसका जॉब चलता है, मतलब वो उतना दिन तक सिर्फ और सिर्फ सरकार का पैसा खाएगा, उसके अलावा उससे सर्विस कुछ नहीं लिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट है, मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो गर्ल्स का। अगर चलिए मानते हैं हम लोग, जैसे कहावत में कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती है, अगर ये चीज है मानते हैं, मगर दिमाग में कहीं ना कहीं चीज होता है कि एक्चुअल में अगर फिजिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चियां कमजोर होती है लड़कों से। उसमें क्या किया है, 5 किलोमीटर 30 मिनट में कर दिया है, जो कि अनलॉजिकल है, क्योंकि लड़कों का 60 मिनट में 10 किलोमीटर है, मतलब उसके आधे में सेम डिस्टेंस कवर कर पाना लड़कियों के लिए असंभव है। तो उसमें क्या करा है इन्होंने, अभी तक उन्हें वर्बली कहा है कि मिसप्रिंट हुआ है, चलिए मान गए मिसप्रिंट हुआ है, समझ में आ रहा है। आपने कभी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला या फिर किसी तरह से कोई भी रिलीज नहीं किया कि हाँ ये मिसप्रिंट है। और इतना बड़ा स्टेट जिसमें 350 करोड़ के आसपास में जनसंख्या यहाँ पे रहती है, सॉरी 3.5 करोड़ के आसपास में जनसंख्या यहाँ पे रहती है, उसमें भी यहाँ पे आके इस तरह का जो स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी लेने वाला एक बार स्क्रॉल करके नहीं देखेगा कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसमें भी अभी तक इन्होंने कहा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर एक्चुअल में देखा जाए
तो ना सरकार को लड़कों को वैकेंसी देने का इच्छा है, ना लड़कियों को वैकेंसी देने का इच्छा है। ये सरकार या तो सारा सीट को बचा के फिर से बैकलॉग पे लेके जाएगी और बैकलॉग पे फिर से वैकेंसी देखेंगे। सीट क्या हुआ लास्ट टाइम जब हम लोगों ने सीट वैकेंसी आया, नोटिफिकेशन देखने के साथ में मन में उल्लास आ गया कि हाँ से वैकेंसी आ गया। अब जितने भी बच्चे हैं या फिर जितने भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल 8 साल का कोई टाइम ड्यूरेशन आराम नहीं होता, या लोगों के महीने बैठ के तैयारी करने में मन उब जाता है, मगर बच्चे 7 साल 8 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस के। अब पुराना बेसिक पेपर पे पढ़ रहे थे, झारखंड का पेपर पढ़ रहे हैं, इंडियन जीएस का पेपर पढ़ रहे हैं, अब पता चला नया पैटर्न चेंज, पूरा सिलेबस गायब। लास्ट टाइम भी वही हुआ था, जैसे पंचायत सचिव वाला भी वही चीज हुआ, उसको भी लड़के वापस ले रहे हैं, उत्पाद सिपाही वाला भी वही डेट पे डेट वाला चल रहा है। इतना इररिस्पॉन्सिबल जेसीसी है कि अगर हेयरिंग में हो रहा है तो उस पर जुर्माना लग जा रहा है, मगर वो जा नहीं रहा है। मतलब इस लेवल का, मतलब समझ के चलिए इररिस्पॉन्सिबल। इतना बड़ा राज्य का कोई संगठन जो एग्जाम लेता है वो बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जाके कोर्ट में हेयरिंग करे और अपना जवाब रखे लिखित रूप में। अभी तक कुछ भी नहीं है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।